तो ये तो हकीकत बात है कि नस्ल जो है वो घोड़ियों से अच्छी मादा हो तो उससे नस्ल जो है उससे अच्छा घोड़ा मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो के नीचे सुर्ख बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियोस आप डायरेक्ट देख सकें। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि थोड़ा इग्नोर किया जाता है। मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो घोड़ों का शौक़ है, इसमें घोड़ा दुनिया में आता है, घोड़ी उसकी माँ होती है, तो हम घोड़ियों को अपनी बातचीत में अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जबकि जो हमने सुना है कि घोड़ियाँ जो हैं, घोड़ी पालना, बकरी पालना, गाय पालना ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए माशी तौर पे बस बरकत। जिस बंदे ने भी घोड़ा रखा हुआ है उसने अच्छा करके रखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ज़ुल्ले ख़याल वाला ट्रेंड चला हुआ है ना जी, ये इसमें से 50% फेक्स हैं और 50% लोगों के पास सही भी घोड़े हैं। अब उसके 2-3 घोड़े बहुत अच्छे हुए हैं, उनको देख देख के हर बंदा कहता है जी मेरे पास ज़ुल्ले ख़याल वाले घोड़े का बच्चा है। ज़फ़र साहब, मैं ग्राउंड में जो पहली दफ़ा गया था 1992 में, मेरे भाई थे मोहतरम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फिरदौस अता फरमाए, चौधरी मुमताज़ अल मरूफ बिल्ला साहब मराड़पुर से। वो मेरे सेक्शनी थे। मुझे बड़ा याद है कि मैं भाई फ़र्क चक मुबारक चौधरी बिल्ला साहब मराड़पुर वाले और हमारे साथ मेरे भाई थे चौधरी तोकीर रकम कायरा, कभी कभी हमारी वो सेक्शन में होते थे, लेकिन ये जो बिल्ला और मैं ये थे, ये हम पक्के सेक्शनी थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। ये जो इंटरव्यू आपको आगे दिखाया जा रहा है, इससे पहले अपने एक चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं। जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं चौधरी सज्जाद असगर साहब ऑफ कुल्लेवार सईदा, इनके घोड़े अगली वीडियो में है जो पहले अपलोड हो चुकी है। इसके ऊपर अभी ऊपर लिंक भी देख लें, एंड स्क्रीन पे भी होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगी। तो मैं ज़्यादा हायल नहीं होऊंगा, दोबारा इंटरव्यू यहाँ पे कुछ लोगों के मुतालबे पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी गुफ्तगू थी इनकी। अभी तक हमने चंद इंटरव्यू थे जो किए और बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू थी लोगों की। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि कुछ दोस्तों को मालूम है कि मैं इन दोनों बीमार हूँ तकरीबन 5-6 माह से, तो अब कुछ ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, लेकिन मेरा इश्क, मेरा जुनून नेज़ाबाजी के साथ है। ये मेरे भाई हैं सब, और मेरे कुछ महबूब हैं जिनको मैं मिला, जो मुझे अच्छे लगे, जो लीजेंड हैं इस नेज़ाबाजी के मैदान में। सबसे पहली जिनसे मुलाकात हुई प्रिंस अताउल खान साहब, उसके बाद जो नवाब खान बाबका साहब, जब भी मैं गया तो उन्होंने शफकत दी, प्यार दिया। और इसी तरह चिलियाँ वाला में सबसे पहले मैं गया जो अमहा साहब के घर में, लेकिन बदकिस्मती कि उन दिनों बहुत ज़्यादा वो मसरूफ़ थे लोग, वहाँ पे कुछ मेहमान आ रहे थे तो मैं इंटरव्यू ना कर सका। और चौधरी खुदा यार मेहदी साहब का वो अखलाक, वो प्यार, वो शख्सियत उनकी मैं नहीं भूल सकता। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो में वो शामिल रहें, वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी सेहत के लिए दुआ करें और उन मरहूमीन के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला इस नेज़ाबाजी के मैदान में सबको महफूज रखे, आमीन। ये इंटरव्यू सारा देखिएगा। और एक मेरी और गुजारिश है, शिकवा समझ लें कि मुझसे बाद में लोग चले, मेरा कंटेंट लिया, मुझे लोगों ने कॉल की कि आपके अल्फाज अच्छे हैं, हम सुन के लिख के बोलते हैं। तो लाखों सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल पे, लेकिन मेरा प्यार ज़्यादा है इन लोगों से, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ इस आज मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ चैनल पे अभी 650 भी नहीं हुए। तो मेरी गुजारिश है कि आप इसको, अपने चैनल को आगे डेवलप करें। प्रोफेशनल नहीं है हम, यूट्यूबर नहीं हैं, शौक़ से आए हैं। इंशाल्लाह लोग आते जाएंगे, वीडियो छोटी छोटी बनाते जाएंगे, लेकिन मेरी मोहब्बत आपके साथ है। हर वीडियो में हम जहाँ पे 2 घंटे लगते हैं वहाँ पे 12 घंटे लगा के मेहनत की जाती है। तो दुआ भी फरमाया करें मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए, मेरी उस टीम के लिए जो मेरी बीमारी के दौरान मेरा साथ दे रही है मेरी टीम, और वीडियो बना बना के आपको दिखा रही है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो ये घोड़े के ये जब बाकायदा नंबर काउंट होते थे घोड़े के सवार के सारे, तो अभी अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली जो गेम चल रही है सिर्फ किले तक गेम आ गई है।
ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। आप कबड्डी ले लें, आप हॉकी में ले लें, दुनिया के हर काम में प्रोफेशनलिज्म है। तो ये जो घोड़ों में प्रोफेशनलिज्म लोग आए हैं तो इनका हक बनता है इनके ऊपर डिबेट, इनके ऊपर बैठ के ज़िद बहस करना कोई बेमानी है। ये गरीब लोग होते हैं। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपने घर से किराए दे के आएँ, अपने घर से टाइम ज़ाया करके हमारे घोड़े दौड़ाएँ। इन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली ख़ुद जो है ना जी, सुबह एक के साथ शाम दूसरे के साथ, सवारों को भी अपना स्टैंडर्ड ठीक करना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। इंशाल्लाह आज गुज़रते दिन के साथ एक अच्छी और नई वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो साथ ये मैं कहता हूं कि जब से हम इस फील्ड में आए हैं, नेज़ाबाजी और घोड़ों की फील्ड में, यानी इन भाइयों के साथ हम अटैच हुए हैं, तो हमें वाकई मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें हीरे मिलते हैं। और हीरे कुछ तलाश करने से मिलते हैं और कुछ अल्लाह ताला की ज़ात जो हमें मिला देती है। आफ़ती वाले से है कि मैंने कभी लगी लिपटी बात नहीं की, और मैं ये सच कह रहा हूँ कि जब से हमने ये शुरू किया है सिलसिला, तो इससे पहले लाला मुसा गुजरात में बहुत से सवारों को हम लोग जानते थे। और चौधरी सजाद अख्तर साहब आप कुल्लेवाल सईदा, ये भी हमारे भाई हैं। इन्हें मैं एक अरसा से जानता हूँ, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ में भी शामिल रहे और नेज़ाबाजी के मैदानों में मैं इनको देखता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लिबास होता है, बड़े खूबसूरत लगते हैं, घोड़े इनके खूबसूरत हैं। लेकिन असल इंकशाफ ये है कि मुझे नहीं पता था कि इतने खूबसूरत घोड़े ने रखे हुए हैं। चंद दिन पहले इंकशाफ हुआ कि हमारे तो बिल्कुल चिराग तले अंधेरा में नज़र आ रहा है कि हमारे साथ ही इतना अच्छा डेरा है, इतने खूबसूरत घोड़े हैं और इतने अच्छे, मैं समझता हूँ, घोड़ों के शौकीन हमारे साथ हैं। बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं घोड़ों की वीडियोज़ या डेरे की। तो आइए बाकायदा इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। क्या हाल है? सॉरी जी, क्या हाल है? जो सब ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले जी आपकी मेहरबानी जो आपने हमें इस लायक समझा और हमें टाइम दिया, थैंक यू जनाब जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये आपके जो भाई हमारे डेरे में बैठे हुए, इनका भी थोड़ा तारुफ करवा दें। आप कैमरा उनकी तरफ ले जाए। ये जी मेरे कज़न हैं चौधरी सदाम अफसल साहब, तो ये मेरे छोटे भाई हैं चौधरी जबरान असगर साहब। ये हमारा भाई है जी छोटा मलक तहसीन हैदर धोखा। ये सारा डेरे का निज़ाम सारा इन्हीं के अंडर है। चौधरी गुलाम हैदर साहब बैठे हुए हैं, उस्मान साहब हैं। ये हमारे हकीम है जी बाबा जी रुस्तम, ये पाकिस्तान के बड़े नामवर ये घोड़ों की देखभाल के लिए हैं जी। अल्लाह ताला ने इनको जी इनके हाथ में बड़ा शफा दी रखी है जी। ये फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, तो हमारा इनका प्यार है जी। माशाल्लाह जी, हमने बिल्कुल जब आए हैं तो नहीं पूछा था ये कौन लोग बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ हम ठीक जगह पे पहुँचे हैं कि यहाँ पे जो लोग घोड़े रखते हैं, घोड़ा रखने के लिए बहुत से लवाजमात और बहुत सी चीज़ें और बहुत से लोग चाहिए। तो यहाँ पे घोड़ों को समझने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, मलक साहब हैं, और घोड़ों की बीमारियों को समझने वाले ये बेज़बान जानवर है, तो हकीम साहब भी इनके पास ही होते हैं। माशाल्लाह सारा बंदोबस्त किया हुआ आपने जी। तो आप ये बताएं कि आपने ये नेज़ाबाजी को छोड़ के घोड़ों पे बात करें, बाप को मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि थोड़ा इग्नोर किया जाता है। मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो घोड़ों का शौक़ है, इसमें घोड़ा दुनिया में आता है, घोड़ी उसकी माँ होती है। तो हम घोड़ियों को अपनी बातचीत में अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जबकि जो हमने सुना है कि घोड़ियाँ जो हैं, घोड़ी पालना, बकरी पालना, गाय पालना ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए माशी तौर पर बस बरकत है। और बहुत ज़्यादा नामवर घोड़े जो हैं, उनकी जो माएँ हैं घोड़ियाँ, उनके भी नाम थे। तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं, घोड़ियाँ आपके पास कौन कौन सी हैं और उनके घर की ब्रीड जो है घोड़े आपके पास कौन कौन से हैं और उनमें क्या खूबियाँ? ज़फ़र साहब, ये आज से तकरीबन 18 से 20 साल पीछे चले जाएं तो घोड़ियाँ हमारे ये ग्राउंड में घोड़ियों में होती थी। नेज़ाबाजी भी घोड़ियों पे हुआ करती थी। फिर वक्त के साथ साथ ट्रेंड बदला तो लोगों का रुझान घोड़ों पे आ गया। तो ये तो हकीकत बात है कि नस्ल जो है वो घोड़ियों से अच्छी मादा हो तो उससे नस्ल जो है उससे अच्छा घोड़ा मिल सकता है। तो घोड़ियों को इग्नोर तो नहीं किया जा रहा। फिर घोड़ियाँ घरों में आ गई, घोड़ियाँ डेरों की हद तक रहेगी, ग्राउंड में जाना बंद होगी। तो अभी भी किसी भी ग्राउंड में कोई भी अच्छा बछेरा, अच्छा घोड़ा हो तो वो यही कहते कि फ़लाने की मादी अच्छी थी, ये अच्छी माँ का बच्चा है। तो घोड़ियाँ होंगी तो घोड़े आएंगे। तो
तो बाकी जो है कि हालात बदलने के साथ साथ लोगों के माशी हालात बदल के लोगों का फाइनेंशियल मामलात अच्छे हो गए, तो लोगों ने घोड़ों को ख़रीदना शुरू कर दिया। लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि जी घोड़ी ख़रीदें, फिर उसको अच्छे घोड़े से मिलाप कराएं, फिर अच्छा घोड़ा लें। ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस था, तो उसकी वजह से भी घोड़ियों को थोड़ा सा इग्नोर किया गया। लेकिन हालात जैसे जैसे बदलते गए, ये इस गेम को इतनी फ़रोग मिली, इतनी ज़्यादा ये गेम हो गई कि अभी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। लोग इतनी कीमतें ज़्यादा हाई हो गई हैं कि हर बंदा अच्छा घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले मतलब बात करें घोड़ों के बारे में, तो घोड़ियाँ आपने कितनी रखी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास खूबी कौन? मेरे पास जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 6 घोड़ियाँ हैं जी। तो मैंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान की अच्छी ब्रीड जो है अच्छी नस्ल से इकट्ठी करें। इनमें से एक हमारे पास घोड़ी है, वो बरालों के ब्लड से है, तकरीबन 64 से 65 इंच कद है उसका, बहुत बड़ी मादी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास 2 और नुकरी हैं जी। एक वारिस वाले घोड़े की बच्ची है, तो दूसरी घोड़ी है जी, वो भी हमने खानों वाले उनके अपने घर की ब्रीड थी, अच्छी घोड़ी थी, जंग से ख़रीदी थी। एक हमने नोलों वालों के अपने घर की ब्रीड है जी, उनके घर की घोड़ी है, एक वो है। 2 घोड़ियाँ मेरे पास शहजादे निंगों वाले की बच्ची हैं। शहजादे का एक नाम हुआ जी पाकिस्तान की, ये जो नेदाबाजी में शहजादा निंगों वाला बहुत मशहूर घोड़ा था, उसकी 2 बच्चियाँ मेरे पास, एक मुश्की 5 कल्याण है, एक नुकरी है, और दोनों माशाल्लाह अच्छी बॉडी और कद वाली घोड़ियाँ हैं। और दोनों घोड़ियाँ मेरे अपने घोड़ों से क्रॉस हैं जी, दोनों प्रेग्नेंट हैं। तो अब देखेंगे अल्लाह ताला जब वक्त आए। पास अभी जो घोड़े उनमें से कितने ब्रीड है आपके पास? उन घोड़ियों में से, या आपने घोड़े रखे हैं या कहीं गए हैं आपके घर से, उन घोड़ियों कितने घोड़े गए हैं? जी नहीं, वो मैंने घोड़ियाँ रिसेंटली ली थी। ये घोड़े हमने जो है उनसे पहले लिए हुए हैं। यानी घोड़ियों का भी नाम सुन के आपने ली थी? जी बिल्कुल, घोड़ियाँ भी ब्रीडर हैं जो हैं वो अच्छे ब्लड से हैं, मैंने सर्च करके ली हैं और बड़ी मेहनत की है। और जो मेरे पास घोड़े हैं जी, मेरे पास इस वक्त 8-9 नुकरे घोड़े खड़े हैं, और सारे मैंने कोशिश की थी पाकिस्तान की टॉप ब्रीड ढूंढी, जगह जगह पे जाके इन्वेस्टिगेशन की, उनको देखा, उनकी ब्रीड चेक की और फिर ख़रीदे हैं। इनमें से हमारे पास एक शाहीन घोड़ा है जी, वो पाकिस्तान का मशहूर तरीन घोड़ा है, बुराल ब्रोड लाइन से है। मेरे पास 2 जुल्ले वाले घोड़े के बच्चे हैं जी। एक मेरे पास वछेरा है जी, वो अंदलीब का दोतरा है जी, माँ की, वो उसकी जो माँ है वो अंदलीब के, ये वास्ती साहब का घोड़ा था अंदलीब, तो उसका ये दोतरा है मेरे पास। एक मेरे पास घोड़ा है जी, वो शहजादे का बच्चा है। वो शहजादा जो मेरे वाला था, जो हमने चेलिया वाला दे दिया अपने चाचू अहमद खां को, तो ये निंगा वाले शहजादे का पोतरा लगा। ठीक है। तो इसी तरह और भी मेरे पास अच्छे 2-3 घोड़े हैं जी, वो नुकरे अच्छे, इस बहुत अच्छे नेदाबाज घोड़े हैं। यानी आपने कहा कि आपने बाकायदा ब्रीड इन्वेस्टिगेट की है? जी बिल्कुल, मैंने इसके ऊपर बड़ी, आमतौर पे यहाँ पे अब हमारे दोस्त हैं, अक्सर जगहों पे घोड़े मौजूद हैं, नुकरे भी, देसी भी हैं, हर किस्म के हैं, और उनकी हमने तारीफ बड़ी सुनी है, अभी काबिल तारीफ हमने देखे हैं, घोड़े खूबसूरत हैं। आमतौर पे कहा जाता है जिले साल का बच्चा है, ये फलां घोड़े का है, तो क्या आप समझते हैं सारे लोग इस तरह इन्वेस्टिगेट कर खरीदते हैं, किसी के कहने पे खरीद लेते हैं, और सारे ही घोड़े जो वाक़या तो उसी ब्रीड के होते हैं? देखिए जी, जिस बंदे ने भी घोड़ा रखा हुआ है उसने अच्छा करके रखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो जुल्ले सियाल वाला ट्रेंड चला हुआ है ना जी, ये इसमें से 50% फेक्स हैं और 50% लोगों के पास सही भी घोड़े हैं। अब उसके 2-3 घोड़े बहुत अच्छे हुए हैं, उनको देख देख के हर बंदा कहता है जी मेरे पास जुल्ले सियाल वाले घोड़े का बच्चा है। तो जुल्ले वाले घोड़े जहाँ जहाँ भी खड़े हैं वो अपना आप दिखाते हैं, यानी घोड़ा नस्ली है तो वो खुद बिल्कुल दिखाता है कि मैं जुल्ले वाला हूं, बताया कि मैं जुल्ले सियाल। जी जी, जुल्ले सियाल वाले की एक बात और बता दूं जी, जुल्ले वाले का ग्राउंड में इतनी रिजल्ट नहीं था, ना उसका कोई इतना बड़ा नाम था, ना वो इतना स्पीडर घोड़ा था, लेकिन उसके बच्चे बहुत अच्छे हुए हैं, उसने ब्रीड बड़ी अच्छी की है। 2-3 एक ये फजल में के पास उसका बच्चा है, 1-2 मेरे पास है, एक इधर एक हमारे खारिया में भी खड़ा हुआ है, बहुत अच्छा घोड़ा शब्बे मेहताब है। उसके घोड़े जहाँ जहाँ खड़े हैं वो बताते हैं कि मैं जुल्ले वाले का बच्चा हूँ। यानी खूबसूरती में इनका एक नाम है, बिल्कुल एक नाम है। जुल्ले सियाल का बच्चा करके लेते हैं जी, मैं समझता हूँ, हमने समझना चाहिए उसके पास जुल्ले सियाल के बच्चा है, क्योंकि वो तो वो करके लेता है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर बताता है, उसकी खूबसूरती बताता है, ये बॉडी में बहुत अच्छे हैं, कद वाइज हैं, खूबसूरत हैं, इनमें कुदरती लचक बहुत है, और ये मोस्टली इनमें नुकरा कलर है। जो लोग घोड़ा आपके साथ सारे नुकरे आपके पास? मेरे पास सारे नुकरे हैं।
तो जो बंदा घोड़ा ख़रीदना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग ताज़ीदार हैं, वो माशाल्लाह बाइलम है, कुछ लोग नेज़ाबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग घोड़े ख़रीद रहे हैं, कुछ ने ख़रीदने हैं, आप क्या पैगाम देंगे घोड़ा ख़रीदने के लिए? बंदे को क्या करना चाहिए और किस तरह जाके घोड़ा मुंतखब करना चाहिए? जी मेरा तो मशवरा यही है कि जब भी आप घोड़ा ख़रीदने जाएं तो उसको टाइम दें, उसमें जल्दी ना करें, कोशिश करें कि मुनासिब कीमत पे घोड़ा मिल जाए। क्योंकि मैंने एक आध घोड़े जो बहुत कीमती ख़रीदे हैं, अब वो मेरे आगे ही मसला बन गया। अब मैं जब भी कहीं ख़रीदने जाता हूँ वो कहते हैं जी आपने पहले इतने लिया, अब भी इतने का लें। तो इस शौक़ को महंगा जितना करेंगे वो हमारे अपने लिए कल को प्रॉब्लम्स होंगी। ये नए शौकीन हज़रात के लिए मुश्किल नहीं पैदा करनी चाहिए, बंदों का हौसला देना चाहिए, नए बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिस बंदे ने भी घोड़ा ख़रीदना है जी वो देख ले जी, घोड़ा नस्ल देख के ख़रीदना चाहिए। और ये भी आपकी बात से पता चला है कि घोड़ा जिसने ख़रीदना है कोशिश करें बच्चा ख़रीदने की, उसमें खुद मेहनत। ये तो जी आपकी ज़रूरत है ना जी, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास एक्स्ट्रा घोड़े हैं तो आप बच्चा ख़रीद लें। तो अगर आपने नेज़ाबाजी के लिए ख़रीदना है फिर तो आपकी कंपल्शन है, मजबूरी है, आपने तो बड़ा घोड़ा ही लेना होगा। सबसे पसंदीदा घोड़ा आपका कौन सा है इनमें? इनमें से सबसे पसंदीदा घोड़ा जी मेरा पुत्रा है, वो शहजादे घोड़े का बच्चा है जी। शहजादा मुझे बहुत प्यारा था। मेरा पुत्रा, आपने उसका नाम रखा हुआ है? पुत्रा नाम है उसका, घोड़े का नाम है पुत्रा। तो वो मेरे पास ही घोड़ा था शहजादा, वो अब नहीं इस दुनिया में, वो घोड़ा फोत हो गया हुआ है। तो उसका ये एक ही बेटा था। घोड़े की औसतन उम्र कितनी होती है जी? घोड़े की अगर देसी घोड़े की रखवाली की जाए, उसकी देखभाल की जाए तो 30-32 साल तक घोड़ा नेज़ाबाजी करवाता है। उम्र कितनी होती है? औसतन उम्र मैंने तो जो देखा है जी 40 से 45 साल के ऊपर, मेरी एज में तो मैंने अभी घोड़ा नहीं देखा। 40 से 45 तक घोड़ा सरवाइव कर सकता है। अब हम नेज़ाबाजी की बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि आप माशाल्लाह, हमने तो अभी रिसेंटली 2-4 साल हुए हमें नेज़ाबाजी देखते हुए, अभी 1 साल से हम ग्राउंड में जा रहे हैं। तो माशाल्लाह आपका घोड़ा भी खूबसूरत होता है, आप स्टार्ट भी अच्छा लेते हैं। और मैं समझता हूँ हमारे दोस्त हैं उनको पता चलना चाहिए कि आपने नेज़ाबाजी बाकायदा खुद कब शुरू की? ज़फ़र साहब, मैं ग्राउंड में जो पहली दफ़ा गया था 1992 में, मेरे भाई थे मोहतरम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फिरदौस अता फरमाए, चौधरी मुमताज़ अल मरूफ बिल्ला साहब मराड़पुर से। वो मेरे सेक्शनी थे। मुझे बड़ा याद है कि मैं भाई फ़र्क चक मुबारक चौधरी बिल्ला साहब मराड़पुर वाले, और हमारे साथ मेरे भाई थे चौधरी तोकीर रकम कायरा। कभी कभी हमारी वो सेक्शन में होते थे, लेकिन ये जो बिल्ला और मैं ये थे, ये हम पक्के सेक्शनी थे। 92 में मैंने स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं ग्राउंड में ही हूँ। जी, तोकीर साहब का नाम है, अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। चौधरी शरीफ साहब हैं बानिया से, बुज़ुर्ग हैं, उनसे हमारी मुलाकातें हुई हैं, बाकायदा जाना भी है हमने। तो वो भी उस सेक्शन में होते थे या उस्ताद? जी, चाचा शरीफ हमारे क्लब में थे जी। हमारा पहला क्लब था बिन गाजी, मराड़पुर वालों का क्लब था जी, उधर से मैंने ज्वाइनिंग की थी। चौधरी शरीफ साहब हमारे सेक्शन ही होते थे, चाचू हैं जी हमारे, माशाल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे। तो 92 से मैंने बाकायदा आगाज़ किया था। तो इस दौरान में हम बहुत ऊंच नीच वक़्त बदले आए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं अभी भी उधर ही खड़ा हूँ जी। बल्कि उससे अल्लाह ताला ने ज़्यादा इज़्ज़त दी है। इन घोड़ों की वजह से बड़ी हमारे जो है ना लोगों के वास्ते बने हैं, तलक बने हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फ़रोग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके चलें जी। नेज़ाबाजी में ये जो नए लोग हैं उनके लिए भी एक, मैं समझता हूँ एक सरप्राइज़ है कि किसी ज़माने में हमने सुना है कि एक सेक्शन बहुत मशहूर होती थी जिनमें सोशल वाइज भी नामी ग्रामी लोग थे और सवार के हवाले से भी। मसलन चौधरी शरीफ साहब के साथ जो सेक्शन थी, चौधरी फ़रहम नाज साहब हैं, मुमताज़ बिल्ला साहब थे, चौधरी तोकीर रकम कायरा साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। और हमारे लिए खुशी की बात है कि उस नामवर सेक्शन के एक जो मेंबर हैं, जो सजाद असगर साहब, इनके पास हम बैठे हैं। तो हमारे लिए भी एक खुशी का मौका है, क्योंकि हमें भी खुशी है जब नया इंकशाफ हमारे सामने होता है, खुशगवार इंकशाफ। तो आपने इनामात तो काफ़ी लिए होंगे जी? जी देखिए जी, इनामात ज़िंदगी में कुछ, ये तो किस्मत की बात होती है। इनामात मिलते भी हैं, लेकिन इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए। मैंने हमेशा ग्राउंड में कोशिश की है जी, आखिरी दम तक लड़े हैं। बाकी इनामात जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से किस्मत होती है, कभी मिल गए कभी ना मिले। आप क्या समझते हैं
इनाम लेने वाला सवार अच्छा होता है या अच्छा सवार जो दे, जिसे लोग दाद दे दौड़ने में, जिसको घोड़े को, या आपकी नज़र में अच्छा नेज़ाबाज कौन सा है? ज़फ़र साहब, ये ना जी कुछ थोड़ी देर पीछे चले जाए ना जी, 10-15 साल, तो ये घोड़े के ये जो बाकायदा नंबर काउंट होते थे घोड़े के सवार के सारे। तो अभी अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली जो गेम चल रही है सिर्फ किले तक गेम आ गई है। जो बंदा फट्टा ले जाए वही सवार है, कोई घोड़े को नहीं देखता, कोई सवार को नहीं देखता। आप लोग क्या इसके लिए कुछ नहीं कर रहे कि वो दोबारा वो जो रूल्स हैं वो शामिल हो इसमें गेम में? जी एफर्ट्स हो रही हैं हमारे, ये हुसैन अब्बास साहब हैं जी, वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। पुराने बंदों का दिल है जी कि ये नेज़ाबाजी पुरानी जगह पे अपने मयार पे आ जाए। क्या समझते हैं आ जाएगी आपकी कोशिश? जी एफर्ट्स करें तो हर काम हो सकता है, और ये आनी भी चाहिए। ये घोड़े की शान है, सवार की शान है। ये जो हम प्रोफेशनलिज्म में चले गए हैं इसको थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, मैं अक्सर कहता हूँ कि पॉजिटिव हमारी साफ़त है, और ये नेज़ाबाज जो भाई हैं ये मैं अक्सर कहता हूँ बड़े मासूम होते हैं, ये थोड़ा साफ़ से या इस तरह की चीज़ों से दूर होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत तो बात हो जिससे लोगों की सलाह हो। कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं है। तो जो इजाज़ साहब जो कि सियासत से भी तल्लुक़ इनका रहा है या अभी भी होगा इंशाल्लाह, तो हम लोग तो खुले डुले यानी इनसे सवाल कर सकते हैं। आप ये बताइए जो अब नेज़ाबाजी हो रही है जिसमें बहुत ज़्यादा दाद दी जाती है इनामात को, और ये एक डिबेट भी चली हुई है। कुछ दोस्त हमारे कह रहे हैं कि टोटली सवार जो मालिक हो, कुछ कह रहे हैं कि चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है एक मालिक और 3 सवार का कानून जो है वो होना चाहिए। इस तरह आपकी क्या राय है इस पर? देखिए जी, मेरी तो पर्सनल राय है, मेरी इस बात को कोई बंदा दिल पे ना ले। मुझे ये बता दें कि दुनिया में कौन सी ऐसी गेम है कि जिसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं होती। आप फुटबॉलर को ले लें, यकीन करें कि उनकी एक हफ़्ते की तनख्वाह जो है वो पाकिस्तानी 10-10 करोड़ पे है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। आप कबड्डी ले लें, आप हॉकी में ले लें, दुनिया के हर काम में प्रोफेशनलिज्म है। तो ये जो घोड़ों में प्रोफेशनलिज्म लोग आए हैं तो इनका हक बनता है इनके ऊपर डिबेट, इनके ऊपर बैठ के ज़िद बहस करना कोई बेमानी है। ये गरीब लोग होते हैं, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपने घर से किराए दे के आएँ, अपने घर से टाइम ज़ाया करके हमारे घोड़े दौड़ाएँ। यानी ये बड़ी मोतबर राय है, क्योंकि मोतबर सवार हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनमें घोड़े भी मोतबर में रखे हुए हैं। तो ये सवाल इसलिए किया था कि कुछ नए लोग जो हैं या जो लोग हमारे भाई जर्नलिस्ट हैं उन्हें पता चले ये क्या सिस्टम चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी बहुत अच्छी हैं। ये डिबेट नहीं चल रही, मैं कह रहा था कुछ लोगों के ख्यालात हैं। तो जो सियासत साहब का मौक़िफ़ है कि जो प्रोफेशनल सवार उनको कोई अर्ज नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि खेल का जो है बेशक प्रोफेशनल सवार आएँ, मजबूरी है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है मेंटेन किया जाए। जी बिल्कुल, मेरी ये इल्तमास, मेरी ये गुजारिश है जी ये प्रोफेशनल सवारों से कि जी इनका हक बनता है या आप भागें जी, कोई ये फेडरेशन को इनके ऊपर सख्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टैंडर्ड लाएं, गेम के अंदर स्टैंडर्ड बनाएं। सारी मरण जीवन अपनी जिंद जान किले पे ना लगा दें। घोड़े के मयार को देखें, अपने मयार को देखें, गेम को स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आएँ, अपना मयार बेहतर करें, तो खुद ब खुद लोग आपकी इज़्ज़त भी बढ़ाएंगे, आपका नाम भी बनेगा। इन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली खुद जो है ना जी सुबह एक के साथ शाम दूसरे के साथ, सवारों को भी अपना स्टैंडर्ड ठीक करना चाहिए और ये रल मिल के गेम काम। बिल्कुल ठीक है। और पिछले कुछ मेलों में मैंने देखा है कि कुछ सवारों की पगड़ियाँ गिरती हैं। चलो एक मेला है, एक इवेंट है दिन का, तो उसमें 6, 7, 10 तक लोग ऐसे जिनकी पगड़ियाँ गिरती हैं और सांगे यानी नेज़ा गिरता है। बाज़ दफ़ा तो मैं सब तो हिफाजती इक़दामात के तहत समझते हैं कि नहीं संभाला जाए फेंक दें, वो तो एक हिफाजती नुक्ता नज़र है। मैं देखा अक्सर जो गिरते हैं। तीसरी बात कि अक्सर मैंने देखा है कि यूनिफॉर्म असल खूबसूरती आपकी, बेशक मेरी भी बात का किसी को गुस्सा लगे, लेकिन इस गेम से हमें भी प्यार है। इसीलिए अगर आपने वीडियो बनाना हो तो अपने स्टूडियो बैठ के बना लें, वहाँ पर बैठ के किसी सियासतदान को गालियाँ दे लें, वीडियो बना लें। मैं समझता हूँ हमें बात आकी करनी चाहिए कि यूनिफॉर्म असल खूबसूरती है इस गेम की। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर मेलों में बाज़ लोग, सारे नहीं, बाज़ चंद गिने चुने लोग बगैर यूनिफॉर्म के जाते हैं। आप उस पर क्या पैगाम देंगे जजेस रात को, आप क्या पैगाम देंगे इंतज़ामिया को, और क्या पैगाम देंगे आप सवारों को?
भाजी यूनिफॉर्म हर गेम की एक ज़ीनत होती है, हर गेम की अपनी एक शान होती है। ये जो लोग यूनिफॉर्म के बगैर आते हैं ये बिल्कुल गफलत बरत रहे हैं। इसमें ना तो कोई इतना कॉस्टली काम है, ना इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं। बाकी जो सवार रहा, पगड़ी का गिर जाना, सांग का गिर जाना, ये एक आम नॉर्मल रूटीन है। कभी भी सवार की कभी प्लास्टिक जो है वो ऊपर से उतर गया, या कभी जो सांग अनफॉर्चुनेटली वैसे भी गिर सकती है ना, गेम का हिस्सा है। इस पे तो आप ये मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा, ये एक रूटीन है। लेकिन यूनिफॉर्म को बेहतर करना ये सबके हाथ में है और करना चाहिए। जो लोग नहीं करते वो बिल्कुल गफलत बरत रहे हैं। हाँ, ये जो हमारे भाई हमसे सवाल कर रहे थे ना, ये सवाल किससे कीजिएगा, पगड़ियाँ क्यों गिरती हैं, तो उनके लिए भी है कि पगड़ी गिरती है, सांग गिरती है, तो मैं समझता हूँ वही बात कि हिफाजती इक़दाम के तहत उनको पीछे देखने नहीं चाहिए। ये ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म पे तवज्जो देनी चाहिए। अब कोई आपका कोई आइडियल जो नेज़ाबाजी में माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में, किसी का नाम हम लें, लेकिन आप जैसे बंदे का जो आइडियल है वो कौन हो सकता है? देखिए जी, पुराने नाम पे चले जाएं तो वो उन लोगों के तो वो तो अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं काफ़ी। किसी का नाम पे ले, हाज़िर जो अभी मौजूद है कर रहे हैं। हाज़िर मौजूद में जी मेरे जो आइडियल हैं और जो मुझे वाकई पसंद, पहले तो जी मियाँ अरशद याद साहब थे, मेरे बड़े आइडियल सवार थे। मेरे बुज़ुर्ग भी थे, दोस्त भी हैं, उस्ताद मोहतरम भी हैं। तो मौजूदा जी मेरे भाई हैं जी चौधरी तारक ज़मान गुज्जर पसवाल से, वो मेरे आइडियल सवार हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी इस चीज़ से नवाजा है कि वो घोड़े को भी समझते हैं और बड़ी सादगी से बड़ी अच्छे तरीके से भागते हैं। ये होती है पॉजिटिव सोच कि खुद ही माशाल्लाह यंग है, और मेरा 2 किलोमीटर का फासला होगा इनके डेरे में और जो तारक साहब के डेरे में, वो तस्लीम कर रहे हैं कि वो एक अच्छे सवार हैं। ये भी नेज़ाबाज भाइयों की खूबी है। तो जो पुराने सवार हो गुजरे हैं जो अब दुनिया में नहीं है, उनमें कौन समझते हैं, किसको आपने फॉलो किया? उनमें जी अपना हमारे मलक अताज साहब बहुत अच्छे सवार थे, बहुत बड़े शौकीन थे। जितने बड़े वो रईस थे उतने बड़े वो शौकीन भी थे। तो जिस तरह मैंने मियाँ अरशद सियाद साहब का जिक्र किया, एक मेरे बड़े फेवरेट सवार थे जी मोहम्मद सरवर लाड़ा साहब, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। तो ये चंद एक सवार मेरे बड़े फेवरेट थे, तो वो मैंने आपको बता दिए जी। आपने एक बड़ा यादगार मेला करवाया था 3 दिन का, मुझे याद है। मैं अब जहाँ पे जाता हूँ, मैं जो इवेंट करवा रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि साफ़ी में हमारे भाई हैं, अब कोशिश करें मीडिया का बंदा को वहाँ पे आ जाए, तो उसको कम से कम, ये कुछ दोस्तों ने किया है मेरे कहने पे, टेबल लहरा लगाए, बैठे या ना बैठे। अब दौर नया है, यहाँ पे स्मार्ट दौर है, आप लोग दौड़ते हैं तो मीडिया वाले वहाँ पे होते हैं, तो आपको ज़ाहिर हाईलाइट करते हैं। तो मैंने इस आपके मेला में देखा था, आज तक मैं समझ तो पहला ये प्रोग्राम था जिसमें साफ़ी भाई मौजूद थे। आप लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, पगड़ियाँ पहनाई, बड़ा अप्रिशिएट किया। उस मेले की कुछ यादें जो है आप? ज़फ़र साहब, मैंने डिस्ट्रिक्ट गुजरात का, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने 13 साल मेला कराया और अपने अकेले बलबूते पे अल्लाह के करम फजल से, और मेरा हर मेला ही पॉजिटिव रहा है। तो जो रिसेंटली मैंने 4 मेले करवाए थे वो 3-3 दिन के थे। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि हर फील्ड के बंदे को इज़्ज़त दी जाए, उनको टाइम दिया जाए। उसमें सहाफ़त वालों को भी हमने जी ऑन द फ्रंट लाइन रखा, फ्रंट डेस्क पे बिठाया। इसी तरह सवारों को भी कोशिश की जिनको संभालने की। और गालबन मुझे याद है 13 साल मैंने मेला लगवाया है। तो अभी इस दफ़ा, पिछली दफ़ा भी कोरोना की वजह से हम मेला नहीं लगवा सके। इस दफ़ा भी अनफॉर्चुनेटली कोरोना की लहर इतनी है, गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है, वरना मेरा इस दफ़ा पूरा दिल था जी इस दफ़ा भी मेला लगता। तो अल्लाह ताला ने खैर खबर की, मौका दिया, वक्त दिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम फिर उसी मेले को लगवाएंगे। ये नाज़रीन, एक तो खुशी होती है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे दोस्त नेज़ाबाज़ों के साथ मिले हुए हैं, आ रहे हैं, इनसे मिलते हैं, इनकी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, खुशी की बात है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने देखा है कुछ दोस्त हमारा कंटेंट लेके आगे चल रहे हैं, ये भी खुशी की बात है। तो उनके लिए भी अच्छी मालूमात मिल जाती है। जब नेक्स्ट ये किसी दोस्त को मिलें तो उन्हें सवाल करने में आसानी रहे। तो हम आपके पास 1 साल के बाद आए हैं, यकीनन आप हमारी कुछ एफर्ट्स देख रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ हमारी इस्लाह के लिए, हमने कभी किसी नहीं बोला कि आप हमके तनकीद ना करें। हमारे काम को आप किस नज़र से देखते हैं
क्या खूबी आपने देखी है, क्या में इसमें ज़रूरत है तब्दीली करने की? ज़फ़र साहब, आपकी एफ़र्ट्स को हम सराहते हैं, तो आप डिज़र्व करते हैं, ये मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा कि आपने नेज़ाबाजी फ़रोग में जो लोगों के व्यूज़ हैं, कुछ लोगों के ऐसे, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई बताने को कुछ होता है कि उसके पास जगह नहीं होती, प्लेटफार्म नहीं होता, तो आपने जगह जगह जाके प्लेटफार्म मुहैया किया है और लोगों को अपने व्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर करने का मौका दिया है। तो आपकी मैं समझता हूँ कि बड़ी एक काविश है, अल्लाह ताला आपको इसमें और तरक्की दे, और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं जी, जो आपने हमें इस प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर रहे हैं सब नेज़ाबाज़ों को और घोड़ों के फ़रोग को। जी बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं इन भाइयों के साथ हैं। और मैं अपना थोड़ा वजाहत कर दूं कि सवाल तो हम करते हैं लोगों का नुक्ता नज़र लेने के लिए, लेकिन जो पहले दिन हमने एक अपना स्लोगन दिया था, जो बंदा घोड़े पे बैठता है, जो बंदा नेज़ाबाजी के मैदान में जाता है, वो बंदा ही हमारी नज़र में एक सवार है और वो काबिल एहतराम है, वो कोई भी हो। लेकिन ये गेम मुनफरिद है, ये लोग मुनफरिद हैं, तो इनका नुक्ता नज़र लेना हर किसी का, हमारा भी मैं समझता हूँ अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, लोगों तक पहुँचाना भी, ताकि हमारी वीडियोज़ के नीचे लोग कमेंट भी करें और साथ जो है आपस में भी जो बातचीत हो, तो इससे इस गेम का ही फ़ायदा है। जब कुछ चीज़ डिस्कस होगी ज़्यादा तो ज़्यादा उसको फ़रोग भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी।